फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जयपुर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया मानपुर माचड़ी में संचालित यूनिएग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की धांधली का फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खुलासा किया था। उस खबर का असर हुआ है और ग्रामीणों की शिकायत पर फैक्ट्री संचालकों से पुलिस ने दस्तावेज मांगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश की एकमात्र मीट फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। फर्स्ट इंडिया के खुलासे का हुआ बड़ा असर। पुलिस ने मांगे फैक्ट्री संचालक से दस्तावेज। बिना अपेड़ा सर्टिफिकेट के चल रही अवैध फैक्ट्री। सैकड़ों जानवर चल रहे इस मीट फैक्ट्री की बलि। फर्स्ट इंडिया न्यूज के खुलासे का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। जयपुर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया मानपुर माचड़ी में संचालित यूनिएग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की धांधली का फर्स्ट इंडिया ने खुलासा किया था। खबर चलने के बाद असर भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का विरोध खुलकर सामने आया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष मामराज गुर्जर, पूर्व पार्षद शिवराज सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मीट फैक्ट्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया और फैक्ट्री को बंद करने की मांग की। आरोप ग्रामीणों का है कि मीट फैक्ट्री के आसपास धार्मिक आस्था के केंद्र है। मंदिर, सिद्धपीठ, भोमिया बाबा मंदिर, बीएसएफ कैंप, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम भी हैं। आबादी क्षेत्र होने के बावजूद नियमों के खिलाफ मीट फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। इलाके में जानवरों के अपशिष्ट से दुर्गंध फैली है। जल प्रदूषित हो रहा है। धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों का जीना दूभर हो रहा है। पुलिस और एसडीएम से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। करीब 16 साल पहले जब मीट फैक्ट्री खोली गई थी, तब भी ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया था। प्रदेश की एकमात्र मीट फैक्ट्री मानपुरा माचेड़ी आमेर तहसील में यहाँ स्थापित है और आज मानपुरा माचेड़ी के लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध आज ही नहीं है, इससे पहले भी कई बार विरोध हुआ है, प्रदर्शन भी हुए हैं, प्रशासन को लिखित शिकायतें भी दी गई हैं, लेकिन यह मीट फैक्ट्री जो एपिडा लाइसेंस के बगैर अनवरत जारी है, इस पर इन ग्रामीणों की, यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की राय जानेंगे। क्या कहना है आपका जी? 15 साल से पहले भी मीट प्लांट चालू हैं। ये लेदर के नाम से आवंटित भूमि है। इस भूमि में ये लेदर के नाम से इकाई वाले ज़मीन आवंटन करवा करके स्लेटर हाउस के नाम से, कोल्ड स्टोर के नाम से यहाँ फैक्ट्री चलाते हैं, जिसमें ये कोल्ड करने का नाम दे करके फ्रूट्स का नाम लेते हैं। बल्कि यहाँ डब्बर किए हुए वध की हुई गाय भैंसें आती हैं, उनको बारीक टुकड़ों में कटाई की जाती है, उसकी धुलाई की जाती है, उसकी तुलाई की जाती है। उससे जो मलमूत्र या गंदा पानी जो निकले वो ये ज़मीन में जमींदोज कर देते हैं। उससे हमारी भूमि भी बंजर हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। यहाँ आपस में हम प्रदूषण से रोटी खाने के लिए, टीबी की बीमारी के लिए जैसे ऐसे रोग फैल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सब खुले में छोड़ते हैं। कोई मंदिर के पास हमारे आसपास में धार्मिक भावनाओं के हमारे सैकड़ों मंदिर है आसपास। इन मंदिर जैसे ये पास में ही मंदिर है, वहाँ छोड़ देते हैं। एक माता जी का मंदिर है, ये पहाड़ी पे भोमिया जी का मंदिर है। यहाँ पे जैसे ही खाली जमीन देखते हैं और ये डाल करके रात की रात बग जाते हैं। तो हमारी तो सबसे पहले पुरजोर तरीके से एक ही मांग है कि इस अवैध बूचड़खाने को, मीट प्लांट को तमाम रूप से ये जो चली आ रही है इनको बंद किया जाए। हम इनका पूरे पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं इनकी आपके माध्यम से। यहाँ पर ग्रामीणों का विरोध है और वो अनवरत जारी है। 10-20 सालों से लगातार हो रहा है। यूनिएग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये फैक्ट्री है, यहाँ पर संचालित है। जानकारी के अनुसार एपिडा लाइसेंस इनके पास नहीं है और मृत पशुओं के जो अपशिष्ट हैं, हड्डी हो, खाल हो या फिर उनका जो ब्लड है, वो खुले में ही ऐसे डाला जाता है। और जो सबसे बड़ी बात कि आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर जो पानी है, भूमिगत जो जल है, उस जल में भी वो रिसाव हो करके उनके हैंडपंप और कुओं में जा करके वो सब चीज़ें पानी से बाहर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस फैक्ट्री के आसपास मंदिर हैं, स्कूल हैं और आबादी का क्षेत्र भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन और क्रिकेट स्टेडियम सहित बीएसएफ कैंप भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रशासन जिसे कार्रवाई करनी चाहिए थी वो आंखें मूंदे बैठा है। ना ग्रामीणों की सुन रहा है, ना तथ्यों को समझ रहा है और ना ही इस फैक्ट्री से होने वाले नुकसान को समझ पा रहा है। आने वाले समय में
ये आंदोलन कितना बड़ा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों का विरोध जायज भी है और एक तरह से इनकी मांग भी है कि सच्चाई पर काम किया जाए और प्रशासन इस फैक्ट्री को जो यहाँ पर अवैध प्रोडक्शन हो रहा है उसको बंद किया जाए। मीट फैक्ट्री को लेकर कई सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला। आखिर वो कौन लोग हैं जो तस्करी करके रोज 55 से 60 टन मीट दर्जनों पुलिस नाके पार कर फैक्ट्री में ला रहे हैं? फैक्ट्री में आने वाले जानवरों के कार्कस को किस पशु चिकित्सक द्वारा सर्टिफाइड किया जा रहा है? अगर मीट फैक्ट्री के संचालक ये दलील दे रहे हैं कि जयपुर के चैनपुरा स्थित स्लॉटर हाउस से माल मंगवाया जा रहा है, तो क्या फैक्ट्री मालिक बताएंगे कि चैनपुरा स्थित स्लॉटर हाउस अपेडा से स्वीकृत है या नहीं? क्या अपेडा किसी बिना स्वीकृत चल रहे स्लॉटर हाउस के मीट को एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है? जब कंपनी के पास जयपुर स्थित मीट फैक्ट्री का अपेडा लाइसेंस नहीं है, तो वो किस नाम से इस माल को एक्सपोर्ट कर रही है? क्या ये सही है कि फैक्ट्री संचालकों ने अपने दिल्ली स्थित किसी अपेडा के लाइसेंस की आड़ में 2 नंबर का काम किया जा रहा है? अगर फैक्ट्री संचालकों की ओर से ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा कोई मीट एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो क्या महज घरेलू खपत के लिए मीट फैक्ट्री में करोड़ों का निवेश किया गया है? जबकि घरेलू खपत के लिए तो देश के हर शहर गांव में स्थानीय कसाईयों द्वारा इस काम को न्यूनतम खर्चे में बेहतर अंजाम दिया जा रहा है। ये भी मान लिया जाए कि कंपनी द्वारा घरेलू मार्केट को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या कंपनी ये बताएगी कि वो किस नाम से घरेलू मार्केट में अपने पैकेट बंद मीट उत्पादों का वितरण कर रही है? और इस पेटे अब तक कितने जीएसटी कर की अदायगी की जा चुकी है? क्या जीएसटी विभाग को इस मीट फैक्ट्री के कारनामों की जानकारी है? आखिर क्यों मामला संज्ञान में आने के बाद भी अपेडा के जिम्मेदार अधिकारी फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं? आखिर क्यों अपेडा के अधिकारी फर्स्ट इंडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं? इस मामले में जब यूनी एग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जीएम अशफाक अहमद से बात की गई, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। फर्स्ट इंडिया के कैमरे पर खुद जीएम अशफाक ने खुलासा किया, जो यूनी एग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर कई सवालिया निशान खड़ा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूनी एग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर मिस्टर अशफाक। जी सर। जी अशफाक जी, ये ग्रामीणों का विरोध है इस फैक्ट्री को लेकर के, आपका क्या कहना है? सर, उनके विरोध के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या उनकी अगर कोई क्वेरी है तो हमसे मिलें। आज मिले हैं, इनकी बातें हमने सुनी हैं और जो चीज़ें इन्होंने बोली है वो मैं स्पष्टीकरण दिया हूँ, मैं आपके सामने ही दिया हूँ। बाकी रहा डॉक्यूमेंटेशन का, कोई भी काम में आप ऐसा नहीं हो रहा है जो कानून के से अलग हो। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, डिस्प्ले किए हुए हैं, कोई भी हिडन नहीं, इवन फाइल में नहीं है, हमने वॉल पे लगा रखे हैं। आप देखिए, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको लगती है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने यहाँ अपने ऑफिस में वॉल पे लगा रखे हैं, लेकिन आपकी फैक्ट्री के बाहर एक भी दस्तावेज कहीं नहीं लगा हुआ है, ना जीएसटी नंबर है, ना आपके यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ कम 14 वर्ष से कम के बाद, कहीं पे भी नहीं है। हमारे पास सारे फुटेज है। सर, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। आपने अपने ऑफिस में तो लगाया है, वो बात ठीक है, आपके ऑफिस में कौन एंट्री करेगा? आप बाहर प्रदर्शित करिए आगे आप सच्चाई काम कर रहे हैं तो। दूसरी बात, मेरा सवाल है कुछ, ये फैक्ट्री जो है जी, इस फैक्ट्री को रिको से जी किस प्रोसेस के लिए अलाउ हुआ है? ये सर हमारे जो रिको के जो पेपर हमारे को ट्रांसफ़र हुआ है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये मीट प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। वो पेपर एक बार किसी व्यक्ति ने कंप्लेन किया था तो पुलिस आई थी, वो पेपर मैंने पुलिस को प्रस्तुत किया था कि ये रहा डॉक्यूमेंट्स, और 1-2 और डॉक्यूमेंट्स दिए थे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स। क्या दस्तावेज हैं वो जो आपने पुलिस को दिया था? एक तो रिको का जो पेपर दिया था, दूसरा मैंने उनको फूड लाइसेंस दिया था और फैक्ट्री लाइसेंस दिया था कि हमारे सारे प्रॉपर हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, 15-20 हैं, लेकिन मैंने कहा वो उचित नहीं था। क्वालिटी पोल्यूशन का शायद दिया था, नहीं दिया था, लेकिन पोल्यूशन का हमारा अभी वॉल पे लगा है, आप ले सकते हैं उसका फोटो। आपके पास एपिडा का लाइसेंस है? एपिडा अप्लाइड है, बेसिकली अभी एक्सपोर्टर नहीं है हम लोग। अभी 2-3 दिन से फिर काम नहीं हो रहा कि कुछ मीडिया में, और जो आपने जानते होंगे, आप तो खुद ही भली भांति समझ रहे हैं। गाजीपुर और चैनपुरा से जो मीट आ रहा है उसको आप कहाँ? वो प्रोसेस के लिए आता है, प्रोसेस हुआ, पैक होगा, जो आपने जैसा कहाँ जाएगा वो मेरा क्वेश्चन। वो आप एक हमारी जो हमारे एग्रीमेंट हुआ है, एक कंपनी है, उसको हम लोग देते हैं, अभी थोड़ा कर रहे हैं। अब हम प्लान ये कर रहे हैं आने वाले समय में कि हम अपनी कंपनी, वो जिस कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है उस मीट को कहाँ भेज रही है? वो इंडिया में भेज रही है? हाँ, दिल्ली जाता है।
दिल्ली? हाँ। तो दिल्ली गाजीपुर से तो आ ही रहा है, फिर दिल्ली कैसे जाएगा? प्रोसेस सर, प्रोसेस अलग चीज़ है। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस में देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक स्लॉटर हाउस होता है जहाँ पे माल को कटाई होती है, वहाँ पर सारी गंदगियाँ निकल जाती हैं। उसके बाद उस कारकस को मतलब उस जो ढांचा होता है जिसको, उसको उठा के एक प्रोसेस यूनिट में डाला जाता है जहाँ पे एक हाइजेनिक मीट को मतलब बोन्स अलग और मीट अलग करके और जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पैकिंग करके 1 किलो 2 किलो जो जिस तरह का बायर का रिक्वायरमेंट है, तो जो हमें आपने ऑर्डर दिया हमने आपके हिसाब से वो चीज़ों को बनाया और आपको हमने हैंडओवर कर दिया। कंपनी के GM अशफाक, उन्होंने इस प्रोसेस के बारे में बताया और जो सर्टिफिकेशन है उनके पास उसके बारे में बताया है। हालांकि इनके पास अभी एपिडा का लाइसेंस नहीं है, वो प्रोसेसिंग में है। सबसे बड़ी बात है, अब इस एपिडा लाइसेंस नहीं होने के बावजूद क्या इस मीट का एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जांच का विषय है। मेरे साथी राकेश के साथ हेमंत जैमन, फर्स्ट इंडिया। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन ने फैक्ट्री की जांच का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने कुछ समय के लिए किया अपने धरने प्रदर्शन को स्थगित। पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री के GM से वार्ता की गई। वहीं जब पुलिस प्रशासन से इस मामले में बात की गई तो उनका रुख साफ था, अगर फैक्ट्री नियमों के खिलाफ कोई भी काम कर रही है तो कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार का कहना था कि 15 दिन पहले शिकायत मिली है। इस मामले में फैक्ट्री से कुछ दस्तावेज मिले हैं। फैक्ट्री से मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अपेड़ा लाइसेंस के सवाल पर पुलिस अधिकारी का जवाब शून्य था। वो जांच करिए, हमने भेज दी इसकी। क्या रिपोर्ट दिया आप? इनके रामराज ने दी हमें रिपोर्ट। हाँ। बोला कि अवैध है वगैरह इसमें कोई, तो उसकी रिपोर्ट करके इसके डॉक्यूमेंट लेके हम थाने में जांच करके भिजवा दिए। आपने कब रिपोर्ट भेजी? परसों पहले। किसको भेजी? थाने पे। थाने पे भेजी? हाँ। क्या मानते अवैध है? हाँ, अवैध है? नहीं अवैध हम तो नहीं मानते, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। क्या क्या दस्तावेज आपके पास है जो अवैध नहीं है? इसके पास में जो इसका लाइसेंस है, जो प्रोसेसिंग का वो ऐसा। एक्सपोर्ट होता है यहाँ से? हाँ, एक्सपोर्ट होता है। होता है? हाँ। उसके लिए एपिडा लाइसेंस की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, वो वो लाइसेंस है इसके पास? होंगे, देखो इसके पास में। तो वो आप दिखवाएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप हमें सर्च करवा देंगे? बिल्कुल, आप 2 आदमी मेरे साथ दिखवाएंगे। उपखंड अधिकारी सरिता शर्मा का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत पर श्रम विभाग और अन्य विभागों से जवाब तलब कर फैक्ट्री के लाइसेंस संबंधी लेटर जारी किया गया है। यूनिएग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किए जा रहे मीट के एक्सपोर्ट करने के लिए अपेड़ा लाइसेंस जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण मेरे ध्यान में आया, वहाँ के सरपंच साहब और कुछ स्थानीय लोग आए और उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक मीट फैक्ट्री चल रही है और जिससे ग्रामीण वासियों को बदबू की परेशानी रहती है और वहाँ पर लोगों को वाटर जो वहाँ पर है वो भी दूषित है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी काफ़ी दूषित है, तो उसकी समस्या बताई। इस संदर्भ में सबसे पहले तो हमने जिला उद्योग अधिकारी को, श्रम विभाग को लिखा है कि उनके पास में जो मीट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो लाइसेंस है वो भी ऑथेंटिक है कि नहीं, तो उसकी प्राइमा फेसी जांच के लिए हमने कंसर्न विभाग को लेटर भेजा है। और उसके अलावा जो मेरे ध्यान में कुछ बातें आई हैं कि जो ये मीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए एपिडा का कोई उनके पास में लाइसेंस या कुछ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो उसको हम जांच करेंगे और आगे इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे बताया गया कि 15-16 साल पहले एक फैक्ट्री चलती थी और ग्रामवासियों के विरोध के बावजूद ही वो बंद हो पाई। चूँकि मार्च में ही ये प्लांट चलने लगा है, मार्च में ही ऑपरेशनल हुआ है, और तो इसको एक बार इसका पहले देखेंगे कि इसमें किस एक्ट के थ्रू, किस लाइसेंस के थ्रू ये वर्किंग है, उसकी ऑपरेशनल जो लीगल कैपेसिटी है एक बार वो जांच करेंगे और उसके बाद में इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना अपेड़ा रजिस्ट्रेशन चल रही राजस्थान की एकमात्र मीट प्रोसेसिंग यूनिट पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कब कार्रवाई करेगा। हेमंत जैमन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।